नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों से परेशान होकर फ्लैट में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने घरों पर ये मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए थे। अतः घटना सामने आने के बाद डीसीपी सहित पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र में जाकर लोगों से बात की तो पूरे ही मामले में बिल्डिंग में दो पक्षों के बीच विवाद का मामला सामने आया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए डीसीपी ने एसआईटी का गठन किया है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जा रही है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित ट्रेजर टाउन कॉलोनी के सामने एबीसीडी बिल्डिंग मौजूद है। इस बिल्डिंग में तकरीबन 250 से अधिक लोग निवास करते हैं, जिनमें से अधिकतर किराएदार भी हैं। तो वहीं पिछले दिनों रहवासी संघ के बिल्डिंग में चुनाव हुए, जिसमें दो पक्षों में किसी बात को लेकर अभद्रता हो गई और उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को बदनाम करने के लिए अपने फ्लैट के बाहर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। जब ये पूरा ही मामला सामने आया तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रारंभिक तौर पर जिन लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर लगाए थे, उनका कहना था कि क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही नशा तस्कर सक्रिय हैं और क्षेत्रीय पुलिस इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जब पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की तो इस दौरान सामने वाला पक्ष भी पूरे मामले में शिकायत लेकर थाने पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले में जानकारी दी कि जिस व्यक्ति प्रशांत पांडे के द्वारा इस तरह से कानूनी को बदनाम किया जा रहा है, उनसे सोसाइटी में जो पिछले दिनों चुनाव हुए थे उसको लेकर वो दुर्भावनापूर्ण इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही सोसाइटी में विभिन्न तरह की मूलभूत सेवाएं भी मौजूद नहीं हैं, जिसमें ड्रेनेज के साथ ही पीने के पानी और सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए हैं। साथ ही बिल्डर ने भी कॉलोनी में किसी तरह के कोई विकास कार्य नहीं करवाए हैं। इसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए बिल्डर को नोटिस जारी कर बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। तो वहीं पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में राव थाने के थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी रहेंगे, जो पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करेंगे। तो वहीं जिस थाना क्षेत्र में ये पूरी बिल्डिंग मौजूद है, उस थाने के किसी भी पुलिसकर्मी को इस टीम में शामिल नहीं किया गया है। डीसीपी का ऐसा मानना है कि यदि राजेंद्र नगर थाने के पुलिसकर्मियों को टीम में शामिल किया जाएगा तो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी। साथ ही यदि कोई पुलिसकर्मी राजनगर थाने पर तैनात है, वो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं डीसीपी का तो ये तक कहना है कि पूरे मामले में लिखित तौर पर 2 शिकायतें आई थीं, लेकिन वो भी व्यक्तिगत आपसी विवाद की थी। फिलहाल इस पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है और जल्द ही उसकी रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें अभी तक जो आपराधिक रिकॉर्ड से समझ में आया है, ऐसे गंभीर आपराधिक कृत्य के बदमाश कि उन्होंने बहुत आपराधिक कृत्य कर रहे हों बट उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही हो, या बड़े ड्रग्स स्मगलर्स हों, पेडलर्स हों, इसके लिए पिछले 1 साल के वहाँ के पूरे रिकॉर्ड चेक कराए कि भाई एनडीपीएस एक्ट में किसी पे कार्रवाई हुई है, किसी पे कोई गंभीर प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस है, कोई गंभीर बॉडीली ऑफेंस है। तो इसमें जिन 2 लोगों पे आया था वो पुनः वैसे भी जुडिशियल रिमांड पे हैं। तो उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी मल्टी में नहीं है जो बहुत ही गंभीर किस्म का आपराधिक कृत्य करता हो और उसके बाद वहाँ खुलेआम घूम रहा हो। एक बात जो सामने आई थी कि सार्वजनिक स्थानों पर वहाँ पर क्या बोलते अवैध, मतलब सार्वजनिक स्थानों पर लोग बैठे रहते हैं। ये बात भी देखी गई कि सीसीटीवी फुटेजेस भी जो 7 दिन के वहाँ उपलब्ध थे उनको भी अभी चेक करवा रहे हैं। तो उसमें ऐसी कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि बहुत बड़ा कोई जमावड़ा बैठा हो। मल्टी के ही लोग आते जाते दिख रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। एक जो तीसरी शिकायत आई थी कि वहाँ किराएदार रखे हैं लोगों ने। अब ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता हो कि किराएदार आप नहीं रख सकते, इसलिए ये कहना कि सभी तरह के किराएदार जो हैं वो आपराधिक कृत्य करते हैं इसलिए किराएदार हटा देने चाहिए, ये तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा। परंतु हर आदमी का चरित्र सत्यापन एक बार हो जाएगा, सबकी पहचान हो जाएगी और इन सारी जानकारी को हम पब्लिक करेंगे, सभी के नाम, कि भाई इस घर में इस आदमी ने अपना ये नाम बताया जो यहाँ रहता है। हम सभी सार्वजनिक स्थानों पे लगाएंगे। किसी को भी आपत्ति हो तो एसआईटी के सामने अपनी आपत्ति लेके जा सकता है और बता सकता है कि ये चीज़ जो इसमें आपने बताई है पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, ये गलत है। पर इमीडिएटली जो इसमें हमें 3 रेक्टिफिकेशन स्टेप्स लेने थे वो ले लिए जा चुके हैं। एक जो था सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, सीसीटीवी कैमरास का, वो हो चुका है। उसकी रिकॉर्डिंग मिनिमम 15 डेज की आज से चालू हो जाएगी। पीछे एक जो था कि लाइट्स नहीं होनी, लाइट्स कम थी या कुछ शैडो स्पॉट्स आ रहे थे, उन सभी में ब्लैक स्पॉट्स हटा दिए गए हैं। सभी जगह फ्लड लाइट्स लग गई हैं नई। बिल्डर से बात करके वहाँ पर गार्ड स्थापित कर दिया गया है। बीट के लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि दिन में मिनिमम 4 बार वो वहाँ पर जाएंगे
उसकी बकायदा नोट्स बनेंगे। वहां पर जो रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर बनाया गया है, वहां पर बीट अपनी एंट्री करेगा कि हम कितने बजे आए थे, कौन अधिकारी आया था, उसने क्या जांच की, क्या चेकिंग की। हर थाना प्रभारी से लेके वहां तक कि सैनिक तक के नंबर्स बड़े बड़े पोस्टर्स में लगा के वहां सार्वजनिक स्थानों पर लगा दिए गए हैं कि अगर आप डर के मारे, भय के मारे आप शिकायत चुपचाप करना चाहते हैं, आप मुझसे मिलना चाहते हैं, सभी को बता दिया है कि थाना राजेंद्र नगर में वीसी रूम है, आप वहां से जाके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो सभी तरह के जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं वो किए जा रहे हैं। पर अभी जो मुख्य बात सामने यही आई है कि हो सकता है ये दो पक्षों में विवाद रहा हो, जिसको फिर फ्लेयर अप किया गया हो इस तरीके से कि पलायन की स्थिति बनी है। और ये भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि क्या एक्चुअली में किसी ने पलायन किया। तो अभी तक तो ऐसा कोई भी आदमी सामने नहीं आया है या किसी ने बताया हो कि हमने इस डर से या इस भय से, जैसा बताया जा रहा था वैसा हमने पलायन किया है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक ABCD मल्टी है ट्रेजर टाउन की, जिसके वहाँ पर कुछ लोगों के घरों के बाहर ऐसे पोस्टर्स मिले थे जो मीडिया के माध्यम से हम लोग तक जानकारी पहुंची कि हम मजबूर हैं, हम पलायन करना चाहते हैं। इस संबंध में मैं स्वयं वहाँ पर मौके पर उपस्थित हुआ था कि ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है कि लोगों को विवश होकर इस तरह के पोस्टर लगाने पड़े हैं। तो वहाँ जाके जो मुख्यतः चीज़ें समझ में आई थी वो यह समझ में आई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, कुछ बिल्डिंग को हैंडओवर को लेके इश्यूज़ हैं, कुछ उनको ये था कि CCTV और बाकायदा लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है, जिससे कि आपराधिक तत्व वहाँ पर पनप रहे हैं। इसी के चलते वहाँ पर जो पूरा बीट सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है। सभी लोगों का, एक एक आदमी का, चाहे वहाँ छोटा बच्चा हो, बच्चे से लेकर ऊपर तक का कोई बड़ा बुजुर्ग हो, सभी का चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है। जिसके ऊपर आपराधिक कृत्य या आपराधिक रिकॉर्ड मिल रहा है उन सभी का बॉन्ड ओवर होगा। इस पर उसमें एक कल कुछ वीडियो सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से पुनः सामने आए हैं कि कुछ दूसरे पक्ष जो मल्टी के ही दूसरे रहवासी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि ऐसी कोई घटना नहीं है। और क्योंकि रहवासी संघ का चुनाव हुआ है कुछ महीने पहले, तो उसमें जो दोनों पक्षों का विवाद था और जो पक्ष शायद उस चुनाव में उतना बेहतर नहीं कर पाया, उनको बदनाम करने के हिसाब से ये पोस्टर्स और वो लगाए गए हैं। तो अब क्योंकि दोनों पक्ष आमने सामने आए हैं, तो अभी मैंने दोनों पक्षों से बात करके उनसे यही गुजारिश की है, विनती की है कि आप सार्वजनिक रूप से इस तरह की कोई चीज़ें ना करें जिससे वहाँ की शांति व्यवस्था बिगड़े। इस पूरी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और निष्पक्ष जांच हो इस पूरी सभी पहलुओं पे, उसके लिए एक सीनियर एडिशनल DCP जो हैं Zone 1 के, उनकी अध्यक्षता में SIT गठित की गई है। जो SIT है उसमें निष्पक्ष जांच हो सके, इसीलिए थाना प्रभारी राव, ACP मल्हारगंज और जो कुछ और अधिकारी हैं उनको शामिल किया गया है। और इसमें जानबूझकर हमने थाना राजेंद्र नगर के स्टाफ को नहीं इंक्लूड किया है, जिससे कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। यहाँ तक कि SIT को दिशा निर्देश में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप ऐसे सुझाव भी दें कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना पुनरावृत्ति ना हो उस चीज़ों के लिए। तो क्या सभी, क्योंकि हर थाना क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी मल्टी वाला क्षेत्र है जहाँ पर ऐसी समस्याएं होने की संभावना है। इसमें जो पुलिस के पास 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, वो शिकायतें भी आपने देखी होंगी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही हैं। वो शिकायतें जेनरिक नेचर की हैं, जिनमें शिकायतों में ये बोला जा रहा है कि मल्टी के जो दूसरे पार्टी है जिनके खिलाफ वो है, ये लोग आपराधिक आदमी हैं। अब किसी को आपराधिक बोल देने से उसको आपराधिक साबित नहीं किया जा सकता। आपराधिक कृत्य होने चाहिए, आपराधिक रिकॉर्ड होने चाहिए, FIRs होनी चाहिए। सिर्फ ये बोल देना कि साहब ये क्योंकि अब 2 गुट आपने सामने हुए थे, चुनाव था, तो ये आपराधिक है, ये हमें गाली गलौज करता है, हमें धमकी देता है, इस बात पे अगर आप नामजद लोग आके करेंगे तो FIRs हो सकती हैं। अगर आप एक जनरल शिकायत करेंगे कि साहब इस मल्टी में लोग हमें धमकी देते हैं, तो पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी ये स्पष्ट नहीं हुआ था। इसलिए सभी लोगों को बताया गया कि भाई अगर आप नाम नहीं देंगे तो हम एक जनरल कार्रवाई नहीं हो सकती FIRs के लिए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।